हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं आप जामुन इस फल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में आम के साथ साथ मस्त जामुन भी बाज़ार में मिलने लगते हैं। जामुन का भी मौसम शुरू हो जाता है और बारिश के मौसम की शुरुआत में तो बहुत ही बेहतर जामुन बाज़ार में मिलते हैं। एकदम से पके हुए मोटे मोटे रसीले जामुन जो खाने में देखते ही हमें ऐसे लगता है कि मुंह में पानी आ जाता है कि हम इसे खरीद ले और खा लें। लेकिन खाना है कुछ मात्रा में। जी हाँ, ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो इससे थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं कि इससे मिलने वाले ढेर सारे लाभ, इसके पोषक तत्व, इसके अंदर होने वाले मिनरल्स, इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है रूबस, तथा इसे कहा जाता है सिजिगियम क्यूमिनी। जी हाँ, अंग्रेजी में इसे ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। इसके पौधे को ब्लैकबेरी ट्री कहा जाता है और हिंदी में तो आप जानते ही होंगे इसे जम्बुल या जामुन कहा जाता है। इसका रंग देखने में बैंगनी होता है, थोड़ा सा काला सा भी दिखता है और थोड़ा सा नीला सा भी दिखता है। तो इसका स्वाद जो होता है वो बहुत ही खट्टा मीठा होता है, बहुत मस्त रसीले होते हैं। और इसकी तासीर मैं आपको बता दूं तो इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, अम्लीय प्रकृति में ये मोड़ता है। इसीलिए इसे इसकी प्रकृति जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। प्राचीन काल में हमारे भारत देश को जम्बू द्वीप कहा जाता है, क्योंकि जम्मू के पेड़ मतलब जामुन के पेड़ की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में हमारे भारत भूमि पे है, इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता होगा। लेकिन ये जो है ये इसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, तथा इसमें जो होते हैं वो बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि गैलिक एसिड, बेटुलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इन्हीं एसिड्स और इन्हीं पोषक तत्वों को हमारे शरीर के किस किस अंगों को कौन कौन सा लाभ होता है और कौन कौन सी बीमारियों में हमें राहत मिलती है, यह इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जामुन के बारे में मैं बता दूं तो जामुन जो है वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को के कार्य को बेहतर बनाने में फ़ायदेमंद होता है। देखिए, इतना सा छोटा सा फल, लेकिन इसमें होती है हमारे शरीर की अशुद्धियाँ, मतलब जो विषाक्त तत्व है उनको बाहर निकालने की शक्ति। हमारा शरीर अगर कमज़ोर हो तो उसे ताकतवर बनाने की शक्ति, हमारी याददाश्त बढ़ाने की शक्ति। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं एक एक बीमारियों में इससे मिलने वाले लाभकारी फायदे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में सहायक है जामुन का ये छोटा सा फल। देखिए, इसमें होता है विटामिन सी और आयरन। इसकी वजह से शरीर में जो खून होता है, जो रक्त होता है वो बढ़ता है तथा साथ में रक्त शुद्ध भी होता है। इससे पूरे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रक्त की मात्रा बढ़ी हुई होने से। लेकिन अगर रक्त की मात्रा कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो तो बहुत गंभीर बीमारी होती है। भारत में ऐसे मरीजों की संख्या ज़्यादा है जिनको एनीमिया होता है। जी हाँ, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है एनीमिया। तो ऐसी बीमारी में खून कम हो जाता है। खून क्यों कम हो जाता है ऐसी बीमारी में? कोई गंभीर बीमारी हो इस वजह से, या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो चुका हो इस वजह से, या फिर आपकी कोई सर्जरी होने वाली हो चुकी हो, इस वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकल जाता है। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है ये जामुन का फल। तो आज से ज़रूर इसे खाना शुरू कर दीजिए, हीमोग्लोबिन आपका ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए इसका दूसरा फ़ायदा हम दूसरे शरीर के अवयवों के लिए देखते हैं, वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। जी हाँ, इस जामुन में पोटेशियम की मात्रा होने से यह हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा होने से ये हमारे रक्त को जो है वो पतला करता है, जिससे हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक होने की आशंका है जो कम हो जाती है। तो चलिए अगली बीमारी में कौन सी बीमारी में फ़ायदेमंद है आप देख लीजिए कि मधुमेह, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मानो ये फल तो वरदान है। जी हाँ, बहुत ही सारे घरेलू रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इन मरीजों को बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है और फिर इस वजह से बार बार प्यास भी लगती रहती है। तो इस समस्या में राहत दिलाने के लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है जामुन को खाना। जी हाँ, जामुन जो है वो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन को स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। और इसके साथ ही जामुन के जो बीज होते हैं उन्हें सुखाकर उनके आप पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर को मधुमेह के मरीज़ अगर खाए तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें लाभ होता है, या पानी के साथ आप इसे पिए तो भी इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ इनको होता है। तो चलिए अगला फ़ायदा हम देखते हैं कि पेट के लिए। जी हाँ, पेट के लिए भी जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि पेट में ऐंठन हो, मरोड़ हो,
खाना न पचने की समस्या हो, हमारी पाचन क्रिया बिगड़ चुकी हो, तो ऐसे में जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। डायरिया हो गया हो तो बच्चों को हो या बड़ों को हो तो इनके बीजों की पाउडर जो है वो उसको आप ज़रूर खाइए। बीजों को सुखाकर उसकी पाउडर बना कर रखिए। पेट में गैसेस होने की समस्या हो तो उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है जामुन। दस्त हो रहे हो, किसी किसी को खूनी दस्त हो रहे हो तो इसके लिए जामुन को सेंधा नमक लगाकर आप खाइए, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये जामुन के फल ही नहीं तो इनके बीजे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनकी जामुन के पेड़ की जो छाल होती है सफ़ेद कलर की होती है वो, और जामुन के पत्ते, इनके भी ढेर सारे लाभ होते हैं। जी हाँ, जामुन के पत्ते जो होते हैं उन्हें आप कच्चा चबा कर खाएं, निगलना नहीं है, सिर्फ कच्चा मुंह में रख कर कच्चा चबाए, तो इससे जो होते हैं वो मुंह में आने वाली दुर्गंध जो होती है वो नष्ट होती है। इतना लाभकारी है। देखिए हम गर्मियों के दिनों में आने लगता है, तो गर्मी के दिनों में किसी किसी को धूप लग जाए जिसे लू लगना कहते हैं, जिससे कि बुखार आ जाता है, तो इससे भी सामान्य टेम्परेचर में आने के लिए जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें होता है विटामिन ए जो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए जामुन खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम और ढेर सारे विटामिन से। जी हाँ, और एक इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है हमारे चेहरे के लिए। चेहरे पर अगर सफ़ेद दाग हो तो बहुत बुरे दिखते हैं, तो इन सफ़ेद दागों को मैं घरेलू रामबाण उपाय बताती हूँ कि जामुन के बीजों को पाउडर को आपको दूध में भिगोकर इसकी एक पेस्ट बनानी है, और इन सफ़ेद दागों को सवेरे शाम को लगातार लगाना है कुछ दिनों तक, तो आपको निश्चित इस समस्या में राहत मिलेगी, फ़ायदा पहुँचेगा। सफ़ेद दाग नष्ट हो जाएंगे। मुहासे हो, चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो तो जामुन की पेस्ट का आप एक घरेलू उपाय बना करके मस्त चेहरे पे लगा सकते हैं, जिससे कि चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी नेचुरल ग्लो आ जाएगी। तो इसके साथ साथ ये मोटापा कम करने की समस्या में भी जामुन फायदेमंद है। जिस तरह से सेब का विनेगर बनता है उसी तरह जामुन का विनेगर बनता है, जिसे जामुन का सिरका कहा जाता है। जामुन का जूस बना लीजिए, और मोटापा की डाइट जो आप फॉलो करते हैं उस डाइट में सलाद के ऊपर आप इस छिड़के को डाल के खाइए, जिससे कि या फिर गुनगुने पानी के साथ पीजिए, तो आपकी मोटा की समस्या में निश्चित ही राहत मिलेगी। अब जो कफ प्रवृत्ति के वाले लोग होते हैं, कफ की समस्या होती है, तो ऐसे में बलगम निर्माण हो जाते हैं, हमेशा सर्दी खांसी इन लोगों को रहती है, तो कफ प्रवृत्ति वालों को जो है वो जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिससे कि आपके कफ जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जामुन खाना। इस तरह से जामुन के फल के बारे में मैंने बता दिया, जामुन के जूस के बारे में बता दिया, जामुन के जो पन्ने होते हैं पेड़ के उसके बारे में मैंने बता दिया, पत्तों के बारे में। तो चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी लेते हैं कि जामुन के अंदर जो बीजों होती है, तो इन बीजों में जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। इस वजह से ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए ये बीजों की पाउडर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। हमारी मसूड़ों से अगर खून निकलने की समस्या हो तो इन बीजों की पाउडर को से आप मंजन कीजिए, तो जिससे आपको इस समस्या में ज़रूर राहत मिलेगी। दांतों के लिए मजबूती के लिए ये मंजन करना भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो बीजों में जो होता है वो प्लेनाइड होता है, प्लेनाइड की मात्रा भरपूर होने की वजह से वे एंटीऑक्सीडेंट पे होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इस बीजों में होते हैं। तो किडनी की समस्या निर्माण हो, किडनी की पथरी यानी कि किडनी स्टोन की समस्या हो, तो इसके लिए मैं आपको एक घरेलू रामबाण उपाय बताती हूँ कि इन बीजों की पाउडर को दही में मिक्स करना है। जी हाँ, 1 चम्मच बीज की पाउडर आपने ले ली तो 1 चम्मच दही लीजिए, और इसको सवेरे या शाम को खाना है, जिससे कि आपकी किडनी स्टोन, किडनी की जो पथरी होती है उसे पिघलाने की फायदेमंद साबित होगा। इस समस्या में आपको राहत मिलेगी। और फिर किडनी से मतलब गुर्दे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो कोई भी गंभीर बीमारी हो, तो इसमें भी आपको जामुन खाना बहुत ही फायदेमंद है। तो इस समस्या से आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। तो इस तरह से जामुन के कुछ महत्वपूर्ण फायदे मैंने बता दिए। आपको जामुन मात्रा में खाना है। जी हाँ, सवेरे 5-6 खा लिए तो शाम को आपको 3-4 जामुन खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं एक दिन में। लेकिन इससे भी ज़्यादा मात्रा में आपने कोई चीज़ को मात्रा में खाना खाया नहीं और ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो उसके थोड़े बहुत नुकसान तो आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसके भी 3-4 महत्वपूर्ण नुकसान हैं जिनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जामुन जो है वो खाली पेट नहीं खाते हैं। जी हाँ, मतलब आपने अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया हो, खाना नहीं खाया हो, कोई जूस ही पिया हो सिर्फ, और उस समय को आपने जामुन नहीं खाना है, जी हाँ, खाली पेट जामुन नहीं खाना है, जिससे कि कब्ज़ की समस्या निर्माण हो सकती है। इसीलिए खाना खाने के बाद ही आप जामुन को खाइए। आपने अगर सवेरे सवेरे खाली पेट जामुन खा लिया तो पेट दर्द भी आपको हो सकता है, और पता ही नहीं चलेगा आपको पेट दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये मौसमी फल है, हमें खाने का मन करता है, हम तो इसे ज़रूर खाते हैं। तो और एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ मैं आपको कि दूध पीने के तुरंत बाद आपको जामुन नहीं खाना है। जी हाँ, अगर आपने दूध पिया है तो जामुन मत खाइए। अगर जामुन
जामुन खा लिया है तो उसके तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना है। तो दूध के साथ कौन कौन से पदार्थों को खाना चाहिए, कौन कौन से पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए, किन लोगों को और नहीं खाना चाहिए मैं बताती हूँ। कि जिन लोगों के शरीर में सूजन रहती है, लगातार किसी न किसी अवयव पे, पैरों पे, हाथों पे सूजन रहती है, तो उन लोगों को जामुन जो है वो नहीं खाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों की कोई ऑपरेशन होने वाला हो, तो उस ऑपरेशन से पहले या सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक आपको जामुन नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इससे जो है वो ब्लड शुगर का स्तर जो है वो घट सकता है, इसीलिए इन सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जामुन इस फल के बारे में बता दी है कि इसके क्या नाम है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या महत्व है, इसके घरेलू उपाय। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।